Chapter 13, Profit and Loss. Profit and loss are an important part of any business wherever goods are bought and sold. When a shopkeeper sells an item, he hopes to get more money than he paid to buy that item to make a profit. But if he sells it for less than its worth price, then he make a loss. प्रॉफिट और लॉस, फायदा और नुकसान, ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। फायदा भी और मतलब इन चीजों का पता लगाना कि फायदा हुआ है नुकसान हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है बिजनेस के लिए। और बिजनेस मतलब जहाँ कोई सामान खरीदा है बेचा जाता है। अब ये जब शॉपकीपर कोई कोई आइटम बेचता है तो उम्मीद करता है कि वो उसको ज्यादा में बेचे, उससे जितना कि उसने उसमें खर्च किया है, किसी भी चीज को बनाने में जो भी उसने मेहनत लगाई है या जो भी मटेरियल लगाया है उससे उसका सामान ज्यादा में बिके, तो समझो उसको प्रॉफिट हुआ है। बट यदि उसने उसका खर्चा तो हो गया ज्यादा उस चीज को बनाने में पर उतना मिला नहीं, तो इसका मतलब उसको लॉस हुआ है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, एक तो सेलिंग प्राइस हो गया जो कि हमने जिसमें बेचा है, एक हो गया कॉस्ट प्राइस जो कि हमने उसमें लागत लगाई जितने की भी। तो यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो समझो फायदा हुआ है, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो नुकसान हुआ है। अभी एग्जांपल देखते हैं। व्हेन द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस द डिफरेंस इज द प्रॉफिट, जैसे कि मैंने बताया, और यदि कम है तो वो लॉस है। ये एग्जांपल दिया हुआ है, शिवम बॉट ए वॉशिंग मशीन फॉर 7655, 7655, एंड पेड 350 फॉर ट्रांसपोर्टिंग इट टू हिज शॉप। एक वॉशिंग मशीन खरीदी 7655 में, और 350 रुपये उसने दिए किराए के, जो कि उसके घर तक लेके आया, उसकी दुकान तक लेके आया। ही सोल्ड इट 9885, और उसने उसको 9885 में बेच दिया। तो क्या हुआ, उसको नुकसान हुआ या फायदा हुआ? तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड चार्जेस, जो खरीदी है और जो किराया विराया लगा है, तो इतने हो गए इसका। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हमारी ये हो गई, सेलिंग प्राइस ये हो गया। सिंस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस देयरफॉर ही मेड ए प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दोनों को आपस में घटा देते हैं। यदि सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा हो रहा है तो हमारा आंसर इस प्रॉफिट में आएगा, और यदि सेलिंग प्राइस हमारा कम हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो रहा है, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, तो हमारा फिर लॉस। ये इसी के एग्जांपल दें। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 18,000 है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर 13,775 है, तो निश्चित बात है कि उसको नुकसान हो गया, तो ये उसका हो गया नुकसान। और फिर अभी एक्सरसाइज करते हैं इसकी आगे, इसकी शायद परसेंटेज निकालने वाली एक्सरसाइज होगी, वो आपको बताएंगे। सी, कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे और यहाँ लिख देंगे अमाउंट। यदि माइनस करके ये वाला ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है, और ये वाला ज्यादा है और ये कम है तो लॉस हो। माइनस तो उसमें से करेंगे जो बड़े वाला है, जो ज्यादा होगा उसमें से ही छोटे वाला माइनस होगा। बट यदि ये वाली संख्या ज्यादा होगी तो आंसर माइनस में आएगा, प्लस में आएगा। ये वाली संख्या ज्यादा होगी तो आंसर माइनस में आएगा, और माइनस में आंसर आया तो समझो लॉस हुआ है। तो जिसमें जो भी आया वो तो आप यहाँ लिखेंगे। यदि वो इससे ज्यादा है तो लॉस हुआ है, और ये वाला ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है, ये वाला ज्यादा है तो लॉस। यहाँ पे आप डाल देंगे कि प्रॉफिट है लॉस है किसी भी चीज। ओके, यही सेम इसमें होगा। इसमें आपको इंडेक्स पूरी करनी है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 4715 तो सेलिंग प्राइस हो गया, और ये उसको प्रॉफिट मिला है, तो लॉस तो हुआ ही नहीं है इसका मतलब। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। सेलिंग प्राइस ओ कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कितने में उसका खर्च हुआ था, जो भी उसका मशीन, इसमें सेलिंग प्राइस जो था उसमें उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। इसमें प्रॉफिट और लॉस तो दिए हुए हैं दोनों ही क्वेश्चन में, इसमें कॉस्ट प्राइस बताना है, इसमें सेलिंग प्राइस बताना है। तो आप इनको इनमें से माइनस कर देंगे, जो भी डिजिट दी हुई है उसमें से इधर वाली। दोनों ही क्वेश्चन में ये हो गया, इसमें कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, इसमें सेलिंग प्राइस। इस सेकेंड हैंड फर्नीचर डीलर बाय ए यूज्ड टेबल फॉर 3,250। ही स्पेंड 500 ऑन पॉलिशिंग एंड रिपेयरिंग। उसने टेबल 3,250 की खरीदी और 500 रुपये उसकी पॉलिशिंग में खर्च हुए, और फिर उसको कितने में बेचा, उसको 4,000 में बेचा, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? उसने खर्च किया, पहले तो वो लगा इन दोनों को जोड़ लेंगे,
फिर इसमें से उसको घटा देंगे, फिर देखते हैं कितना है। यदि वो ज्यादा आया कंपेरेटिव इन दोनों के जोड़ से, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाना है, तो क्या होगा, इनके दो प्रॉफिट आया है तो कितना आया, लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, प्रॉफिट ही हुआ है इसमें, इनको आप माइनस करके लिख देंगे यहाँ पर। एक कैलकुलेटर कॉस्ट 517 इज सोल्ड एट 575। एक कैलकुलेटर 517 का है और बेचा जाता है उसको 575 में, तो कितना प्रॉफिट हुआ, जो भी इनका डिफरेंस है वो प्रॉफिट हुआ, इसमें भी इनका डिफरेंस प्रॉफिट हुआ, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाना है। A shopkeeper sold TV for 14,570 and made a profit of 2470. What is his cost price? माइनस कर देंगे इसको। ओके, अब इनका परसेंटेज में चेंज करना है, इनकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। 13B, इस एक्सरसाइज में क्या है कि वो तो निकालना ही है, लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ, साथ में उसका परसेंटेज भी निकालना है। तो लॉस या प्रॉफिट निकालने के लिए तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। यदि ये वाला हमारा ज्यादा है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, तो हमारा लॉस में हो जाएगा। यदि ये हमारा ज्यादा है और ये कम है, कॉस्ट प्राइस, तो उसमें जिसमें सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है, तो वहां तो प्रॉफिट हो। जिसमें सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, वहां लॉस हो। तो आप पहले तो इन दोनों को माइनस करके सब में लिख लेंगे, जिसमें भी जो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए हम देखते हैं सॉल्यूशन। 4761 में से माइनस किया 3690, तो कौन से वाला ज्यादा हुआ, 4761 ज्यादा हुआ, ये कम हुआ। ठीक है, माइनस करके आ गया हमारा ये। अब इसको हमने परसेंटेज निकालनी है, तो जो माइनस करके आया उसके नीचे हमने ये वाला लिखा और मल्टीप्लाई किया 100 से, हमने डिवाइड किया, डिवाइड करके हमारा ये आंसर है, डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई करके। सेकंड क्वेश्चन में हमारा ये वो है 4450, 4450, ये हमारी कॉस्ट है। ओके, हमने इनको माइनस किया 4450 में से, तो ये आया हमारा माइनस करके, तो ये माइनस में आ गया क्योंकि ये ज्यादा है, इधर वाला ज्यादा है ना, और ये आया माइनस में। फिर हमने इसको इससे ही डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये हमारा हो गया लॉस प्रॉफिट। यदि ये वाली डिजिट ज्यादा है तो आंसर माइनस में आएगा, तो समझो हमें लॉस हुआ है। ये वाली डिजिट कम है तो इसमें आंसर आएगा प्लस में, मतलब माइनस नहीं लगेगा, तो हमारा प्रॉफिट। फिर ये वाली परसेंटेज हम वहां पे लिख देंगे 1079, 107। दोनों में ही 1079 आया है, उसमें प्रॉफिट में आया है, इस वाले में कॉस्ट प्राइस कम है, ये ज्यादा है, तो इसमें है प्रॉफिट में, और इसकी प्रॉफिट यहाँ परसेंटेज में, इसमें लॉस में आया है, तो लॉस यहाँ परसेंटेज है। इसी तरह से आप सबका करें। ओके, फिर ये वाला क्वेश्चन है, एक इसमें से क्या है, मैंने Bob bought a toy for 300 and sold it for 380. Find out his percentage of gain. 300 में से 380 ज्यादा है, तो प्रॉफिट तो हुआ है, पर कितना परसेंट हुआ है ये हम देखते हैं इस। सी, Bob bought toy for 300, Bob sold toy for 380, गेन 380 माइनस 380 आ गया, फिर परसेंटेज निकाली 300, नीचे लिख के उसको डिवाइड कर दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो आया उसको डिवाइड करके ये आंसर आ गया, ये हमारी परसेंटेज निकल। इसी तरह से सारे क्वेश्चन करेंगे आप। फिर एमसीक्यूज हैं ये, मैथ लैब एक्टिविटीज। फिल इन द नेम ऑफ 10 आर्टिकल विच आर सोल्ड इन अ शॉप। किसी भी दुकान के 10 चीजों के आप नाम लिख लीजिए, यहाँ पे पेन, पेंसिल, कुछ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर कॉपी भी लिख सकते हैं, और वो वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, ऐसे कोई भी 10 चीजें लिख। फिल इन द सीपी एंड एसपी ऑफ द सच आर्टिकल। फिर शॉपकीपर से पूछ के, या अपने आप से भी लिख सकते हैं, ये आपकी एक्टिविटी है, आप आपस में भी डिसाइड कर सकते हैं, दो फ्रेंड्स मिलके इसको। फिर उसके बाद आस्क द स्टूडेंट टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑफ ईच आर्टिकल यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। इस तरह से प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, लॉस का भी सेम फॉर्मूला है, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। जो कॉस्ट प्राइस है वो नीचे आता है, ऊपर वो आया हमारा जो भी प्रॉफिट है लॉस है। जैसे इन वाले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था,
इनमें माइनस करके जो आया वो लिखा हमने, और नीचे ये वाली डिजिट लिखी, फिर उसको डिवाइड किया। जो भी इन दोनों को घटा के आया वो ऊपर, और नीचे ये वाली डिजिट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं हम नीचे, उससे हमारी परसेंटेज निकल जाती है। ये हो गई है एक्टिविटीज। सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है एक तो इंटरेस्ट हो गया, दूसरे वाला इंटरेस्ट रुचि लेना, वो नहीं, यहाँ पे है ब्याज की बात चल रही है। हैव यू एवर बोरोड मनी फ्रॉम योर सिबलिंग व्हेन योर पॉकेट मनी इज एग्जॉस्टेड और लेंट हिम मे बी। क्या कभी आपने वैसे तो घर में यदि आप अपने सिबलिंग से पैसे लेते हैं, तो छोटे बच्चे हैं वो तो ये इंटरेस्ट वगैरह नहीं करते होंगे, लेकिन कई बार हम कहते हैं ना कि भाई मजाक मजाक में भी कह देते हैं कि मैं पैसे तो दे दूंगा पर मुझे इसके ऊपर ब्याज चाहिए। तो ब्याज क्या होता है? ब्याज वो होता है कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, जो हमारा मेन अमाउंट है जो हमने दिया है, वो तो है ही हमारा, उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा भी एक तरह से उसका अपनी चीज का हमें एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगा। जैसे हमने वो आपने यूज किया होगा, जैसे टैक्सी लेके जाते हैं, तो जो टैक्सी होती है किराए पे जो हम लेके जाते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, तो उसमें हम वो तो पेट्रोल वगैरह का तो खर्चा दे ही रहे हैं, ड्राइवर की जो सैलरी है वो भी दे ही रहे हैं उसको, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हमसे लिया जाता है। वो समझिए एक तरह से उस गाड़ी का हमने रेंट दे दिया। मकान जो किराए पे रहते हैं वो तो रेंट हो गया। हम बात करें इंटरेस्ट की, तो जो इंटरेस्ट है वो भी कुछ कुछ ऐसा ही है। जो मेन अमाउंट है वो तो मिलता ही मिलता है, साथ में इंटरेस्ट और मिलता है। अब इंटरेस्ट की कुछ एक वो होता है फिक्स अमाउंट, कि भाई इतने रुपए पर महीने चाहिए या इतने रुपए पर साल चाहिए। किसी को 1,000 रुपए दिए तो 10 रुपए महीना, 1,000 रुपए पे 100 रुपए महीना पर चाहिए, मतलब 1,000 तो हमारे हैं ही, 100 रुपए महीना अलग से हमें मिल रहे हैं। तो उसने दिए हमारे 1,000 रुपए, साल भर में वापस दिए, मान लो सपोज करो, तो 1,000 तो हो ही गए हमारे। और 100 100 रुपए साल भर के लगाइए हम, एक 12 महीने होते हैं, 12 × 100, 1,200 रुपए वे मिल गए। तो हमें हमारे 1,000 के बदले कितने रुपए मिल गए? 2,200 रुपए मिल गए। तो ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, मतलब मेन अपनी चीज तो है ही, उसके अलावा थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल जो दिया है वो गाड़ी वगैरह का, वो किराया हो गया, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो भी लगभग कुछ वैसा ही होता है कि अपनी मेन चीज तो है ही, साथ में एक्स्ट्रा भी मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, मतलब इन तीनों की मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। ये तीनों ऊपर ही आ जाएंगे जब हम इस तरह से लिखते हैं, उसका मतलब यही होता है कि इन तीनों का मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड। जैसे मिस्टर जैन कीप 250 इन द बैंक ऑफ फॉर 1 ईयर। मिस्टर जैन ने 2,500 रुपए बैंक में रखे एक साल के लिए, और बैंक पे 5% इंटरेस्ट ऑन हिज मनी, और बैंक ने 5% इंटरेस्ट दिया उसके मनी का। हाउ मच मनी विल मिस्टर जैन गेट फ्रॉम द बैंक आफ्टर 1 ईयर? तो उनके रुपए हो गए 2,500, 5% का ब्याज हो गया उस पर 1 ईयर। तो क्या करा हमने? अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इनको मिला के 25 प्लस 5/100 इंटू 2,500। तो ये उसको अमाउंट मिला, 25 तो मिले ही मिले, उसके अलावा एक साल के ये और मिले, फिर टोटल इतना मिला। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट 600 1 ईयर एट द रेट ऑफ 8%। एक ये वही वाला तरीका है जो अभी मैंने ऊपर बताया था, तीनों चीजों को एक साथ रख के 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये इजीएस्ट है थोड़ा सा। और चलिए एक्सरसाइज देखते हैं अब। फिर ऐसे वाली डिजिट भी आएंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनका अभी करके बताते हैं, पहले आप सिंपल वाले देखिए। फाइंड द इंटरेस्ट टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर। तो इसमें हमारा पी हो गया, प्रिंसिपल हो गया 650, रेट हो गया 9, और समय कितना हो गया? 1 ईयर। तो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, 650 इंटू 9 इंटू 1 अपॉन 100। तो इनका आंसर आ जाएगा सेम, यही इसमें होगा, एंड इसमें भी ऐसे ही होगा। वेट, 3। ये तो फर्स्ट वाले का 1 है, 650 इंटू 9 इंटू 1, 0 से 0 कट गई, फिर ये बच्चे जो भी बचे उन सबका मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करके ये आंसर आया। सेकंड वाला उसमें बी है, ये सब इसका इस तरह से कैलकुलेशन हो गई, ये आ गया। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए,
थर्ड को यहाँ पे सोल्व किया है हमने, ये 2800। अब ये 10 1/2 है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको पॉइंट वाला इसका डिजिट बन जाएगी हमारी। 2 5 जा 10, 11, 11/2 हो गया। 2 से 11 को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, फिर ये इस तरह से डिजिट आ जाएगी आपकी 10.5। ओके, इस डिजिट को, फ्रैक्शन को हम होल नंबर में बना लेंगे, पॉइंट वाले में, और 9 मल्टीप्लाई सी, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करके 100, और आंसर में ये 2 जीरो इस जीरो से कट हो जाएंगी, ये आंसर आ गया 2646। ओके, ऐसे ही इसमें होगा 50,000 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3.5 और अपॉन 100, फिर उसको कर देंगे। फिर ये हो गए आपके एमसीक्यूज। लैब एक्टिविटी, टू डिटरमाइन द सिंपल इंटरेस्ट प्रैक्टिकली, 5 पेपर स्लिप ईच ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन। पेपर की स्लिप बनाएंगे रेड ब्लू और ग्रीन कलर, और 3 हमें बाउल चाहिए। क्या करा, राइट मनी नंबर्स प्रिंसिपल सच एज 1000 2000 3000 4, इस तरह से, और रेड स्लिप बना ली। उसके बाद दूसरे कलर की जो स्लिप है, स्लिप्स हैं ब्लू कलर की, उन पे हमने लिख दिया ईयर, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। फिर क्या किया, तीसरे वाले उसमें इंटरेस्ट की रेट लिख दी कि भाई 6 5 8 9, बस इतना 9 तक ही लिखना, इसको ऐसे ऐसे बन गया। फिर क्या किया हमने, 5 बच्चों से कहा कि एक एक स्लिप, तीनों में से एक एक स्लिप उठा लेंगे। जैसे किसी ने 2000 की तो यहाँ से उठा ली, 6000 की यहाँ से उठा ली, और 2 ईयर की यहाँ से उठा ली। तो अब उसको कैलकुलेट करना है कि उसको कितना अमाउंट है। ठीक है, उसने 2000 रुपये तो ये ले लिए, 2 साल के लिए ले लिए, और 6% उनका परसेंट ब्याज की दर है। तो उसको कैलकुलेट करना है। ऐसे पांचों बच्चे तीनों में से एक एक स्लिप ले लेंगे, और अपना कैलकुलेट करके अपना अमाउंट बताएंगे। और कैलकुलेट करने का आपको तरीका पता ही है, 2000 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइड 100, वो अमाउंट आ जाए। चैप्टर 15 एवरेज। गुड इवनिंग डैडी, I had test of English and math today. I have got 90 marks in English and 88 marks in math. बच्चे ने बताया, ये एवरेज है, एवरेज का मतलब किसी चीज का औसत निकालना, एवरेज निकालना। तो उन्होंने बताया, बच्चे ने अपने फादर को, कि 90 तो इंग्लिश में आए हैं और 88 मैथ में आए हैं। गुड इवनिंग राहुल, वेरी गुड। सो व्हाट इज योर एवरेज मार्क्स। तो उन्होंने पूछा, उसने जो बताया कि 90 एक में आए, 88 एक में आए हैं, तो एवरेज क्या हुआ। तो उसने कहा एवरेज, व्हाट इज एवरेज मार्क्स डैडी, एवरेज क्या होता है। द एवरेज इज a numeric value which is single representation of a large amount of data. एवरेज एक ऐसी वैल्यू होती है, एक ऐसी डिजिट होती है, ऐसा नंबर होता है जो कि बहुत सारे लार्ज अमाउंट का हमें वो बता सकता है, डाटा दे सकता है। अब जैसे ये कहें, इनका ही एग्जांपल को कर लेते हैं कि इसके 2 सब्जेक्ट में मिला के आए, इनको टोटल कर लेंगे, तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट मिल गया है और एवरेज 80 मार्क्स है। तो उससे अनुमान लग जाएगा कि दोनों में ऐसे ही होंगे, 88 90 इस तरह से। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को टोटल करेंगे, 90 और 88 को। तो इनको टोटल करके आया हमारा 178। फिर कितने सब्जेक्ट के मार्क्स हैं ये उससे डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा एवरेज मार्क्स आते हैं, सी 89। तो यदि हम ये बता दें कि जो मार्क्स है, मार्क्स परसेंटेज, मार्क्स एवरेज 89 के करीब है, तो उससे अनुमान लग जाएगा कि हाँ सभी में 89 90 ऐसे नंबर होंगे। ओके, सी, दो बच्चों के नंबर दिए हुए हैं, ये अलग अलग सब्जेक्ट में, दोनों का टोटल हो गया। अब यदि दोनों का एवरेज निकालना हो तो क्या करेंगे, 331 का 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो वो तो आ गए शिवा के एवरेज मार्क्स। और 332 का 5 से डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएंगे विशाल के। द मार्क्स ऑफ 12 स्टूडेंट इन ए क्लास इन ए साइंस टेस्ट आर गिवन बिलो। ठीक है, ये नंबर दिए हुए हैं। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ द ग्रुप। एवरेज मार्क्स निकालने हैं इन सबका टोटल करके, और फिर उनका डिवाइड कर देना है उतने से। हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्ड मार्क्स मोर देन द एवरेज मार्क्स। ये 1 2 3 4 5 6,
12 बच्चे हैं ये टोटल, 12 के साइंस के नंबर देखते हैं। ठीक है, पहले तो इनको हम टोटल कर लेंगे और 12 से डिवाइड कर देंगे। फिर हमें ये बताना है कि कितने बच्चों के एवरेज मार्क्स से ज्यादा है, जो भी इनका एवरेज आएगा उससे ज्यादा है। हाउ मेनी स्टूडेंट मार्क्स इक्वल टू एवरेज, कितने उसके बराबर है, कितने के कम है, बस ये क्वेश्चन करना है हमें, इन सब के आंसर हो जाएंगे। ऐसी वेट यदि वो करना है कि एवरेज हाइट कितनी है, एवरेज वेट कितना है, तो यहाँ पर लिख के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसे डिवाइड कर लेंगे। अच्छा 15 है, एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। आइटम्स चाहिए टोटल और एवरेज। 1 2 3 4 5 6, 6 है। पहले इनका टोटल करेंगे, क्या आया टोटल, 15 और 5 20, 20 और 35 55, 60 80, और 80 में 40 जोड़ेंगे, 120 125, फिर उसमें जोड़ेंगे 95। सी, आई हैव सॉल्व्ड इट। सी 15, ये सब टोटल करके 220 आ गया, और फिर इसको डिवाइड कितने से करना है हमें, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करना, तो ये आ गया हमारा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट टू 5 प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, रिवाइज कीजिए एक बार। प्राइम नंबर्स वे होते हैं जो केवल अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। ये इनको टोटल किया 28 आ गया, फिर उसको 5 नंबर से 5 से डिवाइड किया, 5.6 आंसर। ओके, ऐसे ही ये क्वेश्चन है इनके। द एवरेज हाइट ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 इज 150 सेंटीमीटर, एवरेज हाइट है ये। इफ द फैमिली हाइट्स ऑफ 4 मेंबर इज 153 150 151 152, फाइंड द हाइट ऑफ द फिफ्थ मेंबर। तो इन सबको टोटल करके ऐड कर डिवाइड करेंगे और फिर आंसर आ जाएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर। फर्स्ट एंड ओड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, सबको टोटल और 10 से डिवाइड। ओके, इसी तरह से इनमें सब में मेन डिजिट को टोटल करके जितने नंबर हैं उनको से डिवाइड करना। एक्टिविटीज देख लेते हैं इसकी भी। टू नो मोर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, 2 डाइस ऑफ लूडो, रेड एंड ब्लू, शीट ऑफ पेपर, पेन। ये लूडो की डाइस है। आस्क ईच स्टूडेंट टू थ्रो बोथ डाइस एंड रिकॉर्ड द नंबर अपियर्ड ऑन देम। जैसे दोनों लिए और उनको ऐसे डाल दिया, उन पे जो नंबर आए उनको रिकॉर्ड कर लिया, मतलब नोट कर लिया कि कितनी बार में। तो दोनों जो लूडो के जो वो हैं डाइस, उनको ऐसे डालेंगे, जितने भी नंबर आए उनको काउंट करेंगे। फिर इस तरह से यही प्रोसीजर 5 बार करेंगे, और जितने भी बच्चे हैं, मान लो 5 बच्चे हैं तो 5 बार करवाएंगे, सबके अलग अलग नोट करते रहेंगे, फिर सबका टोटल करेंगे, जितनी बार उस बच्चे ने डाला उससे डिवाइड करेंगे, जिसका एवरेज वो ज्यादा आएगा वो बच्चा विन। ओके, चैप्टर 16, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। हेलो स्टूडेंट, टुडे लेट अस लर्न अबाउट स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस एक जगह से दूसरी जगह तक, दोनों पॉइंट के बीच की जो वो स्पेस होता है, उसको जो मापते हैं वो डिस्टेंस कहलाती है। जैसे रिया एंड डी आर टू फ्रेंड्स एंड बोथ स्टडी इन द सेम स्कूल। डिस्टेंस बिटवीन रियाज हाउस एंड द डियाज हाउस इज 1 किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, वी एक्सपेक्ट डिस्टेंस इन किलोमीटर। रिया के घर से और दिया के घर की दूरी 1 किलोमीटर है, और जिसको हम 1 किलोमीटर में नापते हैं, और यही हमारी डिस्टेंस कहलाती है। अब ये 1 किलोमीटर है तो हमने 1 किलोमीटर में इसको बोल दिया। हो सकता है कम होती, मतलब इनके घर और पास पास होते, यहाँ होता रिया का घर, डिया का, तो ये जो हमारी है ना, ये शायद 500 मीटर रह जाती। जब जो किलोमीटर में नहीं आ पा रहा तो फिर हम मीटर में करते हैं, तो वो 500 मीटर हो जाता। यदि पास होता, जैसे अपनी गली में, अपनी गली से और कोने तक, तो 500 मीटर भी नहीं होगा, वो और भी कम हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि कितनी है, मतलब मीटर, किलोमीटर, इस तरह से इसकी वो होती है।
फिर उसके बाद आया टाइम। टाइम टाइम इज ए पीरियड ऑफ मिनट्स और डेज। समय जो होता है मिनट से, सेकंड से बनता है, सेकंड से बनती है मिनट, मिनट से बनते हैं घंटे, घंटे से बनते हैं दिन, इस तरह से बढ़ता जाता है। फिर विकास ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 280 किलोमीटर बाय कार इन 6 आवर। 200 किलोमीटर की जो दूरी थी उसने कार के द्वारा 6 घंटे में पूरी की। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। तो क्या किया, इसको डिवाइड किया। 280 डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 240। ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर 80 आना चाहिए, मतलब जो डिजिट है वही, उसको ही टाइम से डिवाइड करते हैं। एक्सप्रेस इज 30 किलोमीटर आवर 2 मीटर सेकेंड। 36 किलोमीटर 1 घंटे में किया है, इसको मीटर सेकंड में करना है। तो सेकंड से बनी मिनट, मिनट से बने घंटे। तो 36 किलोमीटर में क्या हुआ, 36 तो घंटे, वो तो हुई किलोमीटर, इंटू 1000। और नीचे 1 घंटा, इसकी बनाई हमने सेकंड, तो 36 सेकंड। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्पीड इंटू किलोमीटर पर आवर। ये मीटर सेकंड में दिया हुआ है, इनको किलोमीटर में चेंज, मीटर और सेकंड में दिया हुआ है, हमें करना है किलोमीटर और में। तो जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, यहाँ पर ये तो यहाँ तक तो हो गया था हमारा। लेकिन अब जैसे 36 किलोमीटर और दिया है, इसको मीटर सेकंड में चेंज करना है। तो पहले तो हम 36 किलोमीटर में, 1 मीटर में होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 36 किलोमीटर में होगा 36,000। ओके। उसके अलावा मीटर सेकंड का देखते हैं। 1 मिनट में होते हैं, 1 घंटे का देखो पहले, 1 घंटे में हो गए 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 1 मिनट में हो गए 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 3600 सेकंड हो। तो 1 घंटे में हमारे हो गए 3600 सेकंड। तो इनको हम मीटर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। इस वाली एक्सरसाइज को देखते हैं सबसे पहले। तो फाइंड द स्पीड व्हेन द डिस्टेंस इज 142 किलोमीटर एंड द टाइम इज 2 आवर्स। जब हमसे स्पीड पूछी जाती है तो हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो स्पीड आ जाती है। इन सभी में ही वही करना है, डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, टाइम दिया हुआ है और स्पीड पूछी है, तो इनको डिवाइड करना है। इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन होम टू स्कूल इज 13 किलोमीटर, रावण टेक 1 आवर, और आंसर बताना है हमें मीटर सेकंड में। तो हमें क्या करना है, पहले तो 13 किलोमीटर के मीटर बना लेना है। तो इसका आ जाएगा 13,000, 13,000। ओके। फिर 1 आवर में होती है 60 मिनट, 60 मिनट में होता है 60 सेकंड, 3600 सेकंड। तो 1 आवर में हमारी आ गई 3600 सेकंड। हम 13,000 को 3600 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मीटर सेकंड में आ जाएगा। सेम यही आपको इन क्वेश्चंस में करना है। इनमें स्पीड तो दी हुई है किलोमीटर आवर में, मीटर सेकंड में दी हुई है, किलोमीटर आवर में चेंज करना है। क्या करेंगे इसके लिए, सॉल्यूशन देख लेते हैं। 1 सेकंड में किया 28 मीटर, 60 सेकंड में किया 28 इंटू 60, तो ये आ गया। अब है 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो उसमें इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ गया। तो आप सभी में क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर करेंगे। 1 सेकंड इज इक्वल टू 96 मीटर, 60 सेकंड इज इक्वल टू 96 इंटू 60, और फिर जो मल्टीप्लाई करके आया उसका फिर एक बार 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप डायरेक्ट 3600 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन में यही करना है आपको। इसके बाद आ गया हमारा, इसमें भी डिस्टेंस निकाल दी हुई है। 16B में इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, टाइम बताना है। तो जिसमें हमें डिस्टेंस दी हुई है, स्पीड दी हुई है, उसमें हम करेंगे डिवाइड। जिसमें हमें स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस पूछी है, उसमें हम करेंगे मल्टीप्लाई। सी 420 किलोमीटर 7 किलोमीटर की स्पीड से तय की है, तो कितना टाइम लगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये इन क्वेश्चन में भी यही है, जिसमें आपसे डिस्टेंस पूछी गई है उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें टाइम पूछा गया उसमें आप डिवाइड कर देंगे। ओके। चैप्टर उसके बाद फिर ये रिव्यू वाले हैं, चैप्टर 16 इज कंप्लीटेड।